अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत काफी अच्छी रही है। ये बातचीत शुक्रवार को ओमान में हुई, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने सीधे सीधे नहीं लेकिन चर्चा की। ट्रंप ने संकेत दिए कि ईरान किसी समझौते के लिए उत्सुक नजर आ रहा है, लेकिन अंतिम फैसला इस पर निर्भर करेगा कि समझौते की शर्तें क्या होंगी। ओमान में हुई ये बैठक पिछले साल अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद दोनों देशों के बीच पहली औपचारिक बातचीत थी। बता दें, इन हमलों में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अब दोनों पक्षों ने अपने अपने देशों से सलाह लेने के बाद आगे की बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले दौर की बातचीत अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकती है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने 37 साल में पहली बार 8 फरवरी को हुई वायुसेना कमांडरों की वार्षिक बैठक में हिस्सा नहीं लिया। ये बैठक वे 1979 में सत्ता संभालने के बाद हर साल करते रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेज है। इससे तेहरान की अगली रणनीति को लेकर अटकलें बढ़ गई हैं और संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंकाएं भी गहराई है। आपको बता दें, इस बातचीत में ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। इसके अलावा ट्रंप के दामाद जारेड भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लिए हुए थे। बातचीत की मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री ने की, जिन्होंने अलग अलग दोनों प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। हालांकि बातचीत औपचारिक रूप से परोक्ष थी, लेकिन अराक्ची ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से उनका सीमित सीधा संपर्क भी हुआ और दोनों पक्षों के बीच हाथ मिलाना भी हुआ। ये वार्ता ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्षेत्र में तैनात है। ट्रंप ने कहा कि एक बड़ा बेड़ा ईरान के पास पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने किसी तरह की हिंसा की या परमाणु समझौते से इनकार किया तो उस पर हमला किया जा सकता है। बता दें, ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया है। अराक्ची ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। पिछले साल अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कतर में स्थित अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। अब इस बातचीत से उम्मीद जगी है कि अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध टल सकता है, लेकिन हालात अब भी बेहद नाजुक हैं। अगर वार्ता विफल होती है तो ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क के जरिए अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा वे होर्मुज हार्बर में नौवहन बाधित कर सकता है, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। तो कुल मिलाकर ओमान में हुई ये बातचीत तनाव कम करने की दिशा में एक शुरुआती कदम मानी जा रही है, लेकिन समझौते तक पहुंचने का रास्ता अभी लंबा और मुश्किल नजर आता है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध भड़केगा? क्या खाड़ी से एक युद्ध का तूफान उठेगा? क्या कुछ होगा आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा। बहरहाल आपको बता दें, विशेषज्ञ ये दावा करते हैं कि ओमान की बातचीत जो हो रही है ओमान में वो सफल भी हो सकती है और नहीं भी। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो जहां एक तरफ ओमान में यूएस ने अपने एयरबेसेस पर फाइटर जेट्स तैनात कर दिए, कतर का एयरबेस हो या फिर ओमान में तैनात करना हो, और दूसरी तरफ बातचीत की मेज अमेरिका खुली रख रहा है। इससे अमेरिका की दोगली चालें समझ में आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ फाइटर जेट्स भी तैनात कर रहा है। और एक और बात आपको बता दें कि अमेरिका ने अभी हाल ही में अपने जहाजों को ये सलाह दी है, ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो ईरानी बलों को अपने जहाज में ना चढ़ने दे, ईरानी क्षेत्र का जो सागर है उससे दूर रहे। यानी कुल मिलाकर अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो बातचीत की मेज पर बात कर रहा है। यानी इतना तो तय है कि या तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या फिर ईरान अमेरिका पर हमला करेगा। बहरहाल अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। कौन से देश अमेरिका का साथ देंगे, खाड़ी के कौन से देश ईरान का साथ देंगे, मिडिल ईस्ट में क्या तनाव भड़कता है, ये आने वाला समय साफ कर देगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।